जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ने सबसे पहले घबराना नहीं। होंगे। इंडिया ने सरहद के ऊपर S-400 मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। भारत में किस जगह के ऊपर ये मिसाइल नस्ब किए गए और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से फौरन बाबर मिसाइल का एक तजर्बा किया गया है। पाक फौज ने आज बाबर मिसाइल का तजर्बा किया। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान के पास पहले ही इस हवाले से कोई खुफिया इत्तलात थी? ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि भारत ने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको पंजाब सेक्टर के अंदर तैनात कर दिया है। पंजाब के एक इलाके के अंदर तैनात किया और वहां से आसानी से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई थ्रेट आए तो उसको टारगेट किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाया जा सकता है और फिजाई हदूद का दिफा किया जा सकता है। ये भारत का मौकिफ है और इस हवाले से मुख्तलिफ भारतीय जो मीडिया है उसके अंदर डिटेल खबरें हैं और सारी चीजें बताई गई हैं कि कहाँ क्या कुछ डिप्लॉय हुआ। और ये जो मिसाइल सिस्टम है इसकी पहली बैटरीज भारत के अंदर पहुंच चुकी हैं और बेसिकली ये आज ही ऑपरेशनल हुई हैं, आज ही इनको एक तरह से तैनात किया गया है और आज से ये कोई भी कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन जब भारत ने ये तैनात की आज, तो उस अभी भारत की खबर आई नहीं थी तैनाती की के साथ ही पाकिस्तान से खबर आ गई कि पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल जो है, जो जौहरी हथियार लेके जा सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, पाकिस्तान ने उसका तजर्बा कर दिया है B-1 का, जो एनहांस्ड वर्जन है। यानी इसके अंदर जो रेंज की इसकी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया गया है, दूर तक ये मार कर सकता है। बैनुल अक़वामी प्रेस भी इसको कवर कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ABC न्यूज ने भी इसको कवर किया है कि पाकिस्तान ने जो अपने यहाँ ही बनाए हुए इस मिसाइल का तजर्बा किया है जिसकी रेंज अब ज्यादा है। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले भी सवाल किए कि आज तो भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था। S-400 मिसाइल सिस्टम वो लोग नस्ब कर रहे थे, लेकिन उनकी खुशी के ऊपर उस वक्त पानी फिर गया कि जब साथ ही पाकिस्तान ने इस मिसाइल का तजर्बा कर दिया। अब ये कोई जंग तो नहीं हो रही या फिर कोई जंग करना मकसद नहीं, लेकिन मकसद क्या था आज पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल को फायर करना या इसका तजर्बा करना। तो इस हवाले से फिर मेरी 2-3 जो डिफेंस की सोर्सेज हैं उनसे बात हुई और मैंने जानने की कोशिश की कि ये क्या चक्कर है कि आज वहां पे S-400 नस्ब हुआ और आज पाकिस्तान ने जो है ये इस मिसाइल का तजर्बा कर दिया और ये साथ इसकी रेंज भी अब बढ़ा दी गई है और ये जौहरी हथियार भी लेके जा सकता है और कन्वेंशनल हथियार भी लेके जा सकता है। तो मुझे इस हवाले से जो बताया गया, जो सोर्सेज ने बताया, डिफेंस सोर्सेज ने बताया कि भारत के जो S-400 है इसके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक नजर भी है और पाकिस्तान इससे कंसर्न भी है और भारत ने जो इसको डिप्लॉय किया है और भारत भी यही कह रहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ हम मौसर कार्रवाई कर सकेंगे। इसका तोड़ तो पाकिस्तान ने पहले लिया हुआ है, चाइना से वो एक सिस्टम, मिसाइल सिस्टम ले चुके हैं और एक मैंने उस हवाले से इंटरव्यू भी किया था पाकिस्तान के एयर डिफेंस के साबिक जनरल साहब से, जनरल ताहिर साहब से, और उन्होंने तफसीलन चीजें बताई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अब ये जो S-400 सिस्टम आ रहा है इस हवाले से उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हम लोगों ने खास नजर रखी हुई, हमें पता है ये कब आ रहा है, किस वक्त आ रहा है। और उन्होंने बताया कि यहाँ तक कि इसके पार्ट्स जो कुछ समुंदर से आए हैं, कुछ हवाई जहाज के जरिए आए हैं, जो जो इसकी बैटरीज की भारत के अंदर मूवमेंट होती रही तो साथ साथ भारत के अंदर से खुफिया इत्तलात पाकिस्तान को मिलती रही। पाकिस्तान फौज को पहले से इल्म था कि इसकी ये किधर जा रहा है, कहाँ ये नस्ब होगा, क्या होगा, और वो इंतजार करते रहे कि जिस दिन ये नस्ब होगा, इसलिए कि ये जो तजर्बा है बाबर का मिसाइल का, ये कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था, 4 दिन पहले भी हो सकता था, 4 दिन बाद भी हो सकता था। इसलिए कि अगर किसी मिसाइल का तजर्बा अगर आपने करना है, ये गुलेल तो है नहीं है कि आप उसी वक्त पत्थर बीच में डालेंगे और चला देंगे, या फिर एयर गन तो है नहीं कि छरा मुंह से निकाल के डाल के एयर गन आप फायर कर देंगे और फाख्ता मार देंगे। ना ही ये खलील खान की गुलेल है। इसके अंदर पूरी आपको तैयारी चाहिए होती है, पूरा माफ कीजिएगा, पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, उसको डिप्लॉय करना पड़ता है, माफ कीजिएगा सर, और उसके बाद में जाके ये पूरा तजर्बा होता है। तो पाकिस्तान ने जो पूरी तैयारी की हुई थी, पूरा पाकिस्तान को पता था कि ये किस वक्त इन्होंने डिप्लॉय करना और किस वक्त ना सिर्फ डिप्लॉय करना है, किस वक्त इन्होंने अनाउंस करना है। जो ही ये अनाउंस करेंगे, जो ही ये डिप्लॉय करेंगे, साथ ही उन्होंने ये तजर्बा कर दिया, तो एक तरह से जो उनकी खुशी थी वो बिल्कुल किरकिरी कर दी। इसलिए कि अब वहां पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे अब ये सोचा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब्स है कि जो कुछ हम करने जा रहे होते हैं इनको पहले पता होता है, इनके पास पहले खुफिया इत्तलात मिल जाती हैं। आपको पता होगा कि किस तरह 15 अगस्त को
अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हालिया अरसे में हुई, डेट्स के मुताबिक हुई, और उस पे भारत को पहले ही बहुत ज्यादा तशवीश थी कि किस तरीके से इनको पता चल जाता है। और अब ये जिस दिन उन्होंने डिप्लॉय किए, जिस दिन उनका मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय हुआ और उसी दिन पाकिस्तान ने ये तजर्बा कर दिया, तो मेरी जिन डिफेंस सोर्सेज से बात हुई, आला सोर्सेज हैं, उनसे बात हुई, तो उनको मैंने कहा कि जी आपको किस तरह पता था बज़ाहिर? तो अब यही लगता है कि आपको पता था और जिस दिन उन्होंने डिप्लॉय किया और उसी दिन आपने फायर कर दिया। उन्होंने मुझे जो तफसीलात बताई, उन्होंने कहा कि इसकी एक-एक मूवमेंट के ऊपर हमारी नज़र है। ये जहाँ-जहाँ से जिस-जिस शहर से मूव होता रहा है, वहाँ से तस्वीरें हम तक आती रहीं कि किस जगह से को बैटरी कहाँ जा रही है, कौन-सा पार्ट्स कहाँ किधर जा रहा है, कौन लोग इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इसी वजह से हम इतने मौसर तरीके से ऐन उस वक़्त हमने अपना ये चीज़ जो है तजर्बा, वो भी उसी लिए डिज़ाइन किया, एक तरह से मैसेज देने के लिए कि हमें पता है। इस दिन वो कोई पाकिस्तान का दफ्तर खारजा भी कोई बयान दे सकता था, कोई और बयान भी आ सकता था। तो वो ये होता कि जी अब हमने डिप्लॉय कर दिया है, तो अब ये आगे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। भारत की हुकूमत का ये मौकिफ होता कि ये अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं की गई, बल्कि पूरे एक सिस्टम को तैयार करके रखा गया। पूरे एक वो जो मिसाइल सिस्टम है, उसको नस्ब किया गया, उसका तजर्बा किया गया। बाबर मिसाइल सिस्टम का बेसिकली उनको ये पैगाम देना था कि हमें बिल्कुल एक-एक चीज़ का पता है कि आपकी चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे डिप्लॉय हो रही है, कहाँ से उसकी मूवमेंट हो रही है। तो ये यकीनन बाइसे तशवीश होगा, बाइसे परेशानी होगा भारत की हुकूमत के लिए भी और भारत की अथॉरिटीज़ के लिए भी कि हालिया अरसे में वो जो भी कदम उठाते हैं, उससे एक कदम आगे जो है वो पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की आर्मी के पास इंफॉर्मेशन होती है, और फिर जो उनकी तरफ से कार्रवाई होती है या जो उनकी तरफ से जवाब आता है, वो फिर यकीनन ऑब्वियसली वो इतने बेवकूफ तो नहीं है, वो समझदार हैं। अच्छा, अब मेरी 1-2 और सोर्सेज से भी बात हुई, तो वो भी ये कह रहे थे कि नहीं जी, हमने तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, ना हम खित्ते के अंदर कोई हथियारों की दौड़ चाहते हैं, ना जंग चाहते हैं, लेकिन हम अपने दिफा को मजबूत करने के लिए अपनी तैयारी जारी रखते हैं। तो उन्होंने ये, मैंने उनसे भी पूछा कि जी आज के दिन आपने तजर्बा जो किया है थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।